सारे बच्चे ध्यान दीजिए, अभी अल्कोहल की प्रॉपर्टी अभी स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ाएंगे डिहाइड्रेशन। सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कभी कभी इसको हम लोग बोल दिया जाता है रिमूवल ऑफ वाटर। कभी कभी इसे क्या बोल दिया जाता है? रिमूवल ऑफ वाटर, मतलब कि पानी का निकलना। कभी कभी इस टॉपिक को अलग से हम लिख देते हैं, क्या बोलते हैं? रिमूवल। क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है ना? यहाँ पे क्या होता है? पानी क्या होता है? निकलता है। क्या बातें क्लियर हो गया? अब तीसरी बात देखिए, इस टॉपिक का मतलब समझे, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में जो सबसे पहला प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब हम आपको जनरली बता दिए कि यहाँ पे क्या होगा? पानी निकलेगा। पानी निकलेगा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सबसे पहला पॉइंट, अब एक एक पॉइंट करके आप लोग को बताया जा रहा है कि इसमें क्या क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला अल्कोहल H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा। अल्कोहल कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा और हीट के प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में मतलब कुछ वहां पे टेम्परेचर दिया जाएगा। जनरली 170 डिग्री सेल्सियस भी दिया जाता है, 140 भी दिया जाता है, 110 भी दिया जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल है कि 2 डिग्री अल्कोहल है कि 3 डिग्री अल्कोहल है। लेकिन नॉर्मल आपको क्लास इंटर, नीट और आईआईटी के लेवल का पढ़ना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहला पॉइंट याद कीजिएगा कि हम लोग क्या लेते हैं? अल्कोहल लेते हैं। क्या लेते हैं? अल्कोहल। तो ये आप लोग को दिख रहा होगा एथेनॉल है, ये आपको दिख रहा होगा एथेनॉल है। इसका रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ। किसके साथ कराते हैं? H2SO4, कॉन्क H2SO4, शांत H2SO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हीट। हीट, इस डेल्टा का मतलब होता है गर्म कर रहे हैं आप, इसका मतलब होता है गर्म कर रहा है। और ध्यान दीजिएगा, डिहाइड्रेशन के केस में हमेशा ये बात याद रखिएगा, अल्कोहल से एल्कीन बनता है। क्या बनता है? अल्कोहल से एल्कीन बनता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो अभी तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का एल्कीन बना लिए आप, लेकिन इसके मैकेनिज्म को समझना है। किसको समझना है? इसके मैकेनिज्म को समझना है। तो ये तो एल्कीन बन गया। क्या बातें क्लियर हो गया? तो आपको 3-4 बातें इसमें नोट्स जो करने हैं अपने कॉपी में, पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट याद रखिएगा। पहला तो ये लिख लेंगे अल्कोहल से एल्कीन बनता है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? अल्कोहल से एल्कीन बनता है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकैटायन, जो कि आपको मैकेनिज्म में बताएंगे अब। दूसरा याद रखिएगा, कार्बोकैटायन बनता है। क्या ये बातें क्लियर हो गई कि कार्बोकैटायन? और एक बात एकदम याद रखिएगा कि जब जब कार्बोकैटायन बनता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, मतलब 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो कार्बोकैटायन लिखते ही तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, कौन अच्छा प्रोडक्ट देगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्या ये बात समझ में आया? और एक और बात, जब जब कार्बोकैटायन बना है, जब जब कार्बोकैटायन बना है, तब तब रीअरेंजमेंट हुआ है। ये भी बातें क्लियर हो गया कि अगर 1 डिग्री है और कहीं पे 2 डिग्री बनने का चांस है, तो वो भी बन जाता है। तो कार्बोकैटायन बना है, तो चौथा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। क्या ये भी बातें समझ में आ रहा है? एकदम अच्छे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी होता है। और लास्ट और 5वां पॉइंट याद रखिएगा, ये किस? इवन एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब ये हो गया, हिंदी में अगर बात करें तो विलोपन अभिक्रिया है। तो ये 5 पॉइंट याद रहेगा कि सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, अल्कोहल से एल्कीन बनेगा। अल्कोहल से एल्कीन बनेगा। दूसरा पॉइंट, इसमें कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन बनेगा। जब जब कार्बोकैटायन बनता है तो 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है। चौथा पॉइंट रीअरेंजमेंट होगा। और 5वां पॉइंट एलिमिनेशन रिएक्शन का ये पार्ट है। कोई डाउट नहीं है? इतना समझ में आया सारे बच्चों को? ठीक है ना? किसी से पूछ लेंगे तो बता लेगा। हाँ, बता लेगा क्या क्या होता है, बताइए। सारे बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका मैकेनिज्म कैसे होता है? मैकेनिज्म का मतलब होता है बनने के चरण। बनने के चरण की इसको हम कैसे बनाए हैं। ठीक है ना? ध्यान दीजिए, सारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। मान लीजिए हमारा ये अल्कोहल है। ये क्या है? हमारा अल्कोहल है। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रहा है? सबसे पहला काम होता है, अच्छा ध्यान दीजिए, आप H2SO4 के साथ करा रहे हैं रिएक्शन, हाँ, कॉन्क H2SO4 के साथ और डेल्टा।
कोई भी H2SO4 आपका एसिड है, H2SO4 क्या आपका एसिड है, एसिड हमेशा H प्लस आयन देगा, क्या देगा H प्लस आयन। तो ध्यान दीजिए ये क्या देगा H प्लस आयन। देखिए इसके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है कि नहीं होता है, होता है। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है कि नहीं होता है, होता है। तो अब हम आपको एकदम तरीका बता रहे हैं। सबसे पहला स्टेप आप अपने मन में याद रखिएगा, ये बताने का तरीका है। इसके ऊपर लोन पेयर है तो वो मतलब इस पे अटैक मारेगा, तो एक याद है चलाओ ना नैनो से बाढ़, तो ये नैनो से क्या करेगा, बाढ़ चलाएगा, एक तीर चलाएगा। समझ में आ रहा है ना, कहां पे चलाएगा, H प्लस की ओर चलाएगा। तो पहला ये नैनो से बाढ़ कहां पे चलाया, H प्लस पे चलाया। और जब नैन से जब बाढ़ चलता है तो वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। समझ में आया। तो ध्यान दीजिए एक स्टेप में ये बन जाएगा CH3 CH2 O H2 हो जाएगा, क्योंकि दो हाइड्रोजन अब आ जाएगा, क्योंकि एक का हाइड्रोजन था एक और आ गया, और इसके ऊपर क्या जुड़ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्या बात समझ में आया, आया। लेकिन याद रखना कि ये OH2 हो गया तो ये मतलब O पे प्लस आ गया, वो ज्यादा देर तक नहीं रहता, स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, पानी निकल जाएगा। आपको बता देना रिमूवल होता है, रिमूवल होता है, पानी यहाँ से क्या होता है, निकलता है। तो यहाँ से पानी निकल जाएगा और प्लस किसके ऊपर आ जाएगा, CH3 CH2, और CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है ना। और याद रखिएगा ये एलिमिनेशन लिखिए, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। कौन सा एलिमिनेशन होता है, अल्फा बीटा। इसको अल्फा कार्बन बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन यहाँ का हाइड्रोजन इस पे 2 लिख सकते हैं, 2, और इसके ऊपर 1 लिख सकते हैं हाइड्रोजन, ऐसे ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है। समझ में आया ना, अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। समझ में आया, स्टेप समझ में आया, मैकेनिज्म क्या हुआ है। ऑक्सीजन का नैन से बाढ़ चलाया है, बाढ़ चलाने के बाद OH2 हो गया, घर पे लोन हो गया, तो इस प्लस को क्या करना, हटाना है। तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, दे दिया। अब इस पे कार्बोकेटाइन बन गया, कार्बोकेटाइन मतलब बच्चा जिद करने लगा आईफोन चाहिए, हाँ, तो पापा को क्या करना, किडनी बेचना पड़ेगा। तो बीटा हाइड्रोजन मतलब किडनी बेचा, डबल बॉन्ड बनाया। समझ में आया, तो डबल बॉन्ड बना लिया, उसको आईफोन दिला दिया। समझ ओवरऑल ये रिएक्शन समझ में आया कि नहीं आया। आपको ये ध्यान दीजिएगा, ये तो आपने प्रोडक्ट बना लिया। अब 1-2 क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। पहला क्वेश्चन आपको ये ट्राई करना है कि CH3 CH CH3 यहाँ पे OH लगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करना है H2SO4 के साथ, और यहाँ पे डेल्टा कौन H2SO4 के साथ। पहला क्वेश्चन समझ में आया। और इसको भी विद मैकेनिज्म करना है, मैकेनिज्म के साथ करना है, जैसे हमने बना के दिखाया वैसे, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आप ये करेंगे, और ये करने के बाद सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे OH। सेकंड क्वेश्चन आप ये करेंगे कौन, H2SO4, और ये भी आप लोग करेंगे। तो आपके पास 2 क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले एक और बात हम बताना चाहेंगे कि ये देखो आपने क्या बनाया है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका एथेनॉल, एथेनॉल। और इसका नाम क्या है, एथेनॉल। तो एग्जाम में क्वेश्चन दे, सॉरी एथेनॉल नहीं, एथीन है, ठीक है, एथीन है, ठीक है ना। तो एथेनॉल से क्या बनाओगे, एथीन जब भी देगा, एथेनॉल से एथीन बनाना है तो H2SO4 का यूज करोगे। समझ में आ रहा है ना। और ये 2 क्वेश्चन आपके सामने है, दोनों को विद मैकेनिज्म अपने कॉपी में सॉल्व कीजिए, ठीक है। और एक और बात, यहाँ पे सेटजेप प्रोडक्ट बनता है। कौन सा प्रोडक्ट बनता है, 6वां पॉइंट, सेटजेप प्रोडक्ट। ये अभी आगे आएगा तो हम आपको दिखाएंगे कैसे सेटजेप प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, सेटजेप प्रोडक्ट बनता है। अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे सेटजेप प्रोडक्ट बनेगा, वो आपको हम बताएंगे क्वेश्चन में। तो पहले ये 2 क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। बना लिए होंगे आप लोग। अब देखिए कैसे बनता है, अब हम बना के दिखाते हैं आपको। सारे बच्चे देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो कि आपको आना चाहिए, सारे बच्चों को आना चाहिए। सबसे पहला वाला बताते हैं। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको पता है CH3 है, CH है, इसके ऊपर OH है, यहाँ पे CH3, ये H2SO4 आपको क्या देगा, H प्लस देगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आया, ये आया। इसके ऊपर क्या होगा, लोन पेयर होगा, लोन पेयर अटैक मारेगा कहाँ पे, हाइड्रोजन पे। आया नहीं आया, एकदम आना चाहिए। यहाँ पे क्या बन गया, CH3 CH CH3, और यहाँ पे ऑक्सीजन के OH2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस। लोन पेयर दिया तो प्लस आ गया। क्या यहाँ तक आया नहीं आया, आना चाहिए। फिर ये पानी क्या हो जाएगा, निकलेगा,
रिमूवल ऑफ वाटर होगा कि नहीं होगा? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। रिमूवल ऑफ वाटर हो गया, यहाँ से वाटर क्या होगा? रिमूव होगा और पानी कैसे निकलेगा? यहाँ ध्यान दीजिए CH3, CH पे क्या आ जाएगा? प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा? CH3। आया नहीं आया? अब ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन है, तो बीटा पोजीशन कौन है? एक तो ये है और ये इसको अल्फा बोलते हैं, ठीक है ना। अब बीटा इसको बोलेंगे या तो इसको बोलेंगे, दोनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन दे देगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल। लेकिन हाँ सेट डेप का ध्यान देंगे, लेकिन दोनों इधर भी एक ही कार्बन है, इधर भी एक ही कार्बन है, तो कोई भी दे सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 लिख के इसके ऊपर एक हाइड्रोजन लिख ले, यहाँ पे क्या कर देगा? डबल बॉन्ड दे देगा, ठीक है ना। तो क्या बन गया? देखिए फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बन गया? CH3 CH डबल बॉन्ड क्या हो गया? CH2 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो इसका नाम होता है, कभी कभी एग्जाम में देता है, प्रोपेन टू ऑल से प्रोपीन बनाओ, प्रोपेन टू ऑल से प्रोपीन बनाओ। तो इस मेथड द्वारा बनाएंगे। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे आपको विद मैकेनिज्म सिखाया है। समझ में आया? मैकेनिज्म के साथ सिखाया है। क्या यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा? सेकंड वाले को किया जाए, इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है ना। अब सेकंड वाला मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक, इरेज कर दे, आ गया ना। चलिए अब सेकंड वाला बताते हैं। सेकंड वाला देखेंगे आप लोग, सेकंड वाला देखेंगे आप लोग। सेकंड वाला यहाँ पे ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्यों? देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। इसको हम ये लिखे CH3 CH2 OH। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ये आ रहा है? क्या होगा यहाँ पे? हमारा H2SO4 होगा तो कौन क्या देगा? H प्लस देगा, हीट है, कोई डाउट नहीं है। ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक मारेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर इसलिए क्या करेगा? अटैक मारेगा। तो ध्यान दीजिए क्या बनेगा? CH3 CH2 OH2 प्लस बनेगा। क्या ये बात समझ में आया? हाँ, अब क्या होगा? पानी निकलेगा, रिमूवल ऑफ वाटर होगा कि नहीं होगा? पानी निकल गया, पानी निकल जाएगा तो क्या बनेगा? देखना, CH3 CH2 प्लस। अच्छा एक बात, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया। ये कितना डिग्री है? इसका प्लस से कितना कार्बन जुड़ा है? 1 डिग्री है कार्बोकेटाइन। क्या ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है? क्या ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है? यस सर, हाँ बन सकता है। अगर प्लस यहाँ चल जाए तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हाइड्राइड शिफ्टिंग कराना पड़ेगा। हाइड्राइड यहाँ जाएगा और प्लस यहाँ, क्योंकि रीअरेंजमेंट होता है। अगर 1 डिग्री से 2 डिग्री बनने का चांस है तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 डिग्री बनाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे CH3 CH और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस, और इसका हाइड्रोजन यहाँ चल जाएगा CH3। अब कार्बोकेटाइन बन गया 3 डिग्री। अब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल 1 डिग्री से। अब ये भी बीटा पोजीशन है, ये भी बीटा। अब कोई भी अपना हाइड्रोजन दे दे, तो मान लो हम इसी इधर से इस बार मिलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों प्रोडक्ट सही है। अब ये यहाँ पे दे देगा और यहाँ क्या बन जाएगा? ध्यान दीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3। तो ध्यान दीजिए फिर क्या बन गया? आप देखो, प्रोपेनॉल से भी क्या बन गया? प्रोपीन। और यहाँ प्रोपेन टू ऑल से भी हम लोग प्रोपीन बनाए थे इससे पहले क्वेश्चन में। समझ में आया कि नहीं आया? बेहतर समझ में आया आप लोग को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक और आप लोग को क्वेश्चन दिया जाता है जहां पे रीअरेंजमेंट टाइप का क्वेश्चन है। एक और दिया जाए, ये कोई डाउट नहीं ना है? चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं जहां पे आपको रीअरेंजमेंट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब रीअरेंजमेंट ना देखने को, आप सेट डेप प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अलग अलग हम पढ़ रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन का एग्जांपल भी लेके चलना। एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर बताते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे CH3 होगा, CH2 होगा, CH2 होगा, CH3 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे OH है। अब इसमें सेट डेप प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो इसको हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप खुद ट्राई कीजिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, देन उसके बाद हम बताएंगे। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। अब क्या होता है ना, ये जो क्वेश्चन है ये सेट डेप रूल को फॉलो करता है। तो जनरली इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट कराना है ना, H2SO4 के साथ हीट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। टोटल मैकेनिज्म वही है जो बताए हैं। तो ध्यान दीजिए, CH3 CH2 CH OH और यहाँ क्या है? CH3। आपको पता है H2SO4 H प्लस देगा। क्या यहाँ तक बातें पता थी आपको? तो H प्लस देगा तो ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ क्या करेगा?
अटैक मारेगा, नैनो से बाढ़ चलाएगा। समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH CH3 और इसके ऊपर OH2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? दूसरा स्टेप ये होता है कि यहाँ से क्या होगा, H2O निकलेगा। क्या बात में समझ में आ रहा है? H2O निकलेगा, फिर क्या होगा ध्यान दीजिएगा, CH3 CH2 CH पे क्या आ जाएगा प्लस कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बन गया। ये 2 डिग्री है, कहीं 3 डिग्री बनने का चांस नहीं है। आप यहाँ बनाएंगे तो 1 डिग्री हो जाएगा, यहाँ बनाएंगे तब भी 2 डिग्री, यहाँ बनाएगा 1 डिग्री। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ तक आ रहा था। तो इसको हम अल्फा पोजीशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अल्फा। एक तो बीटा ये है, एक तो बीटा ये है। अब सर यहाँ 2 प्रोडक्ट बनने का चांस है। अगर यहाँ बनाएंगे तो हमारा ब्यूटीन बन जाएगा और यहाँ बनाएंगे तो ब्यूटूइन बन जाएगा। अब कोई 2 चांस है, किसको बनाएंगे तो यहीं पे सेट प्रोडक्ट बनेगा और इसी को आपको ध्यान में रखना है। तो हम दोनों प्रोडक्ट दिखाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों प्रोडक्ट आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है ना? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, सोचिएगा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान दीजिए, अगर ये अपना हाइड्रोजन यहाँ पे देता है तो ये बनेगा, देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। एक तो ये समझ में आ गया, क्लियर है ना? अभी ये वाला दिया है, ये दिया है तो यहाँ बना है। समझ में आया? बीटा तो ये भी है, ये भी दे सकता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन है तो ये भी दे सकता है। मान लीजिए ये दिया तो क्या बनेगा, CH3 CH2 सॉरी CH हो जाएगा ना, क्योंकि इसने अपना एक हाइड्रोजन का दे दिया यहाँ पे CH CH3। बनाने तो आपको दोनों आना चाहिए, लेकिन आप सोचो कि सर सेटजेट प्रोडक्ट कौन है, मेजर कौन बनेगा, ज्यादा मात्रा में कौन बनेगा। तो सुनिए, यहाँ पे सेटजेट कैसे डिसाइड करते हैं। इन दोनों को घेर लीजिए, इन दोनों को क्या कर लीजिए, घेर लीजिए। घेर लिए, इससे कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, दोनों को मिला के इससे एक ही जुड़ा है और सर तो जुड़ा नहीं है। जो कार्बन जुड़ा है उसपे कितना हाइड्रोजन है, 2। इसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। कितना, 2 अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। देखो समझ में आया? आया? यहाँ देखो, इन दोनों को घेर लो, घेर लिए। हाँ, ये देखो, ये इधर भी जुड़ा है, ये भी डायरेक्ट जुड़ा है, ये भी डायरेक्ट जुड़ने वाली कहानी है। इसमें कितना हाइड्रोजन, 3 और यहाँ 3, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन आया। और जहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, जहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो सेटजेट प्रोडक्ट होता है। जो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो कौन सा प्रोडक्ट होगा, सेटजेट प्रोडक्ट। और वही मेजर बनेगा, वही क्या होगा, मेजर बनेगा। तो बताइए ये बनेगा कि ये बनेगा, ये बनेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये भी बनेगा लेकिन कम मात्रा में बनेगा, ये ज्यादा मात्रा में बनेगा। और यही, इसको सुनो, परिणाम सुनो, इसको क्या बोलते हैं, सेटजेट प्रोडक्ट। और इसको क्या बोलेंगे, हाफमैन। इसको क्या बोलेंगे, हाफमैन। समझ में आया? इसको सेटजेट और इसको हाफमैन बोलेंगे। कोई डाउट नहीं ना है? सुनिए, तो ये आप पहले नोट कीजिएगा। और एक और चीज ध्यान दीजिए, इतना सेटजेट हाफमैन भी बता दिए आपको। एक और क्वेश्चन आप लोग करेंगे, इसको इरेज करके आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं। तब तक पहले ये नोट भी करना है और एक क्वेश्चन आपके सामने भी है। ध्यान दीजिए, रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि ये कीजिए और ये टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। CH3 CH3 CH3, यहाँ ध्यान दीजिए, CH2 OH। और इसका भी रिएक्शन किसके साथ कराना है, H2SO4 और हीट के प्रेजेंस में। एक ये कीजिए और इसको आप नोट कीजिए और आना चाहिए आपको। और ये क्वेश्चन अपने कॉपी में करना है। ध्यान दीजिए सारे बच्चे, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे किया जाएगा। पहले तो आपको मैकेनिज्म आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ CH3 CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2 और यहाँ OH। और आपको पता है H2SO4 क्या देता है, H+ देता है। कोई डाउट नहीं है? तो इसका लोन पेयर क्या करेगा, H+ पे अटैक मारेगा। पहला काम याद हो गया। तो क्या होगा, CH3 CH3 और यहाँ पे क्या होगा, CH2 और OH2+। पहला स्टेप उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आया इतना? फिर क्या होगा, वाटर निकलेगा। क्या निकलेगा, -H2O। कैसे निकलेगा, ये पूरा लेके जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। तो ध्यान दीजिए, CH3 CH3 और C पे CH2 पे क्या आ गया, प्लस। यहाँ तक आया? अब यहाँ तक तो सारे बच्चों को समझ में आता है।
बात है सर इसके आगे किया तो क्या जाए, ये कितना डिग्री है 1 डिग्री। अगर ये यहाँ पे आ जाता है प्लस तो कितना बन जाएगा 1 2 3 डिग्री बन जाएगा। तो क्या करेंगे ना, जब रीअरेंजमेंट होने का चांस है तो रीअरेंजमेंट करेंगे। इसी को तो बोलते हैं कार्बोकेटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट होता है, तो रीअरेंजमेंट करेंगे। तो क्या होगा, अब देखो अगर यहाँ हाइड्रोजन होता ना पहले तो हाइड्रोजन भेजते, तो हाइड्रोजन तो है नहीं, क्या है CH3, तो पूरे CH3 को भेज देंगे। इसको बोलते हैं मिथाइल 15। क्या बोलते हैं, मिथाइल 15। तो ये पूरा यहाँ पे क्या करेंगे, इधर भेजेंगे प्लस यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया ये स्टेप। तो इसको बोलते हैं माइनस CH3 15 मिथाइल 15। क्या बोलेंगे, मिथाइल 15 का रीअरेंजमेंट। क्या बोलेंगे, रीअरेंजमेंट। आया कि नहीं आया, ये इधर चल जाएगा तो ध्यान दीजिएगा CH3 CH3 इसके ऊपर प्लस आ गया, यहाँ पे क्या हो गया CH2 और CH2 के ऊपर क्या आ गया CH3। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आया। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद जो बताते हैं हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको ये समझ में आ गया, प्लस यहाँ बन गया तो ध्यान देना CH3 C प्लस CH3 CH2 CH3, यही है ना। ये अल्फा पोजीशन है, बीटा पोजीशन कौन होगा सर, एक बीटा पोजीशन ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। समझ आया। तीनों को आपको बना के दिखा देते हैं क्या क्या बनेगा। तो ध्यान देना, 3 चीज दिखाते हैं और कौन मेजर बनेगा वो आप खुद बता देंगे कि तीनों सेम बनेगा कि कौन मेजर बनेगा, ठीक है। मान लेते हैं इसको मान के बनाते हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा तो क्या बन जाएगा CH3 C CH3 और यहाँ पे क्या हो गया डबल बॉन्ड CH3। एक तो ये हो गया पहला प्रोडक्ट, इसके थ्रू बनाया है। देखो इसका CH हो गया ना, ये जो ऊपर CH3 लगा उसको उधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके थ्रू बनाते हैं, ऊपर वाले थ्रू, तो क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ और इसका हाइड्रोजन चला गया CH2 हो जाएगा और ये CH2 CH3। आया कि नहीं आया, 2 बन गया। अब इसके थ्रू बनाते हैं, अब यहाँ डबल बॉन्ड दे देते हैं। आप लोग को बीटा सिखाना तो हमारे तरीके सिखाएंगे। तो यहाँ देखो CH2 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन दे दिया, डबल बॉन्ड C ऊपर CH3 CH2 और जो ऊपर लिखे उसको साइड में लिख दिए CH2। अब मेजर देखो कौन बनेगा, ज्यादा मात्रा में कौन बनेगा। तो सुनो, इसको घेर लो, घेर लिए, कितना है 3 3 6 3 9 9 अल्फा हाइड्रोजन है। समझ में आया। अब इसको घेर लो, कितना है 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है। इन दोनों को घेर लो, कितना है 3 और 2 5 है। अब तुम खुद सोच के बताओ सेट जेप प्रोडक्ट कौन बनेगा, पहला वाला बनेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया, एकदम आना चाहिए। रीअरेंजमेंट करने आया, सेट जेप प्रोडक्ट बनाने आया, तो दोनों चीज एक ही क्वेश्चन में हो गया। तो सुनिए, यहाँ पे आप लोगों का खत्म होता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एक एक पॉइंट आपको बताया गया, विद मैकेनिज्म बताया गया, और ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो इसमें छूटा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये टोटल पॉइंट आपका खत्म हो गया। एल्कोहल से एल्कीन बना लिए और विद मैकेनिज्म बनाया है, और एक एक पॉइंट को अच्छे से डीप में सिखाया गया है, ठीक है ना। अब आप बुक खोल के देखिएगा, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए।